हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आशीष पांडे कोचिंग क्लासेस से आप सभी भाई एवं बहनों का स्वागत करता हूं। आज आप हमारे पांडे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आए हैं। इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारी संस्था पांडे कोचिंग क्लासेस का केवल ये है, हमारा मुख्य ध्येय केवल ये है कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यार्थियों के अध्ययन पर प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण विद्यार्थी ही नहीं अपितु उसके साथ साथ उसका पालक अभिभावक भी चिंतित है। तो आपकी चिंता का समाधान लेकर मैं आशीष पांडे कोचिंग क्लासेस से यूट्यूब चैनल लेके आया हूँ, जिस चैनल के माध्यम से आज हम 10th क्लास की मैथ्स सॉल्व करेंगे। वीडियो बाय वीडियो प्रत्येक चैप्टर को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। आशा के साथ पूरी उम्मीद भी है कि सभी मेरे भाई एवं बहन इस वीडियो के माध्यम से अच्छा अध्ययन करेंगे और घर पर रहेंगे और सुरक्षित रहकर अच्छे से अच्छा अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज 10th क्लास का पहला चैप्टर। 10th क्लास का पहला चैप्टर क्या है मैं आपके सामने बताता हूं। तो आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। आप सभी विद्यार्थियों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर होते क्या हैं। आप सभी विद्यार्थियों को मैं अवगत करा दूं कि कक्षा 9th में इस टॉपिक को आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, लेकिन आप सब भूल गए। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपका रिवीजन कराता हूं। फिर से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना। चलिए यहां देखते हैं। तो पहला इसमें रियल नंबर का बेसिक क्या है। तो रियल नंबर का बेसिक क्या है हम वो देखेंगे यहां पे। तो सबसे पहले आपको उसके लिए पता होना चाहिए प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर क्या होता है। आप सबको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक से जो स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कभी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आया है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही स्टार्ट क्यों होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही स्टार्ट क्यों होती हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं आपको। प्रकृति समझते हैं आप। प्रकृति थोड़ा सा साइड में आ जाए हम। प्रकृति क्या होती है, हमारे आसपास पेड़ पौधे पशु पक्षी या जो चीजें हमको दिखाई देती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, प्रकृति के। और आसपास हमको जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो सब काउंटेबल हैं, उनको सबको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, आया है समझ में। उन सबको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उनको हम काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैंने आपको 1 रुपये दिया, मैंने कहा जा बेटा टॉफी लेके आना। तो मैं 1 रुपये दिया, 1 दूंगा, 2 दूंगा, 3 दूंगा या 50 दूंगा या 100 दूंगा। कभी मैंने ऐसा कहा है कि ले बेटा 100 रुपये लेके जाओ टॉफी लेके आना। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, दिखाई दे हैं आपको, 5 हैं। तो इसको मैं कैसे काउंट करता हूं, ऐसा थोड़ी करता हूं 0 1 2 3 4 ऐसा काउंट करता हूं क्या, नहीं। ऐसे काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही काउंट करते हैं ना। तो आप अच्छे से समझें, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, आपका प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। आधे से ज्यादा स्टूडेंटों को इसमें डाउट्स होता है। कई बार उनसे अचानक पूछ लिया जाए, चल बेटा खड़ा हो जा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है 0 से स्टार्ट होगी कि 1 से स्टार्ट होगी। तो अब तो आपको अच्छे से आ गया ना समझ में कि कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। 1 से जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं वो क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ओके, आया समझ में।
ओके, आ गया समझ में। चलिए दूसरा अपन दूसरा पॉइंट लेते हैं, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और कहां से स्टार्ट होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट। जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं अपन। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अंडरस्टैंड? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद पूर्णांक। इंटीजर, पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या होता है पूर्णांक? आपने एक बार नोटिस की, प्राकृतिक संख्याएं में सारी प्लस की संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या होल नंबर में सारी प्लस की संख्याएं हैं, लेकिन पूर्णांक में प्लस एवं माइनस दोनों संख्याओं का जो संयुक्त बाउंड होता है वो क्या कहलाएगा? आपका पूर्णांक या इंटीजर। चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सपोज करो 4 3 -2 -1 0 1 2 3 4 यहां अप टू डैश डैश। अब 0 के इस तरफ जो है ये भी पूर्णांक है और इस तरफ ये है ये भी पूर्णांक है। मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें माइनस और प्लस दोनों हों वो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। ठीक है। अब इससे 1-2 बिंदु और आते हैं। पहला बिंदु धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जितनी भी प्लस वाली संख्या पॉजिटिव संख्याएं हमेशा क्या कहलाएंगी? धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर क्या कहलाएंगे? जो माइनस वाली संख्या है, मतलब इस तरफ वाली, ये सब क्या कहलाएंगे? नेगेटिव पूर्णांक। ये 3 डेफिनेशन आपको क्लियर हुए? चलिए, नहीं हुए? चलो एक बार वो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक बार वो देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। यहां देखें, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं या जो काउंटेबल होती हैं। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ क्या लग जाए? 0, तो वो क्या कहलाने लगती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। ओके। अब पूर्णांक या इंटीजर क्या होता है? जिसमें माइनस और प्लस दोनों का समावेश हो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक या इंटीजर। अब इसमें धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो धनात्मक, और ऋणात्मक या नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? जिसमें नेगेटिव संख्याएं। ओके। ये तीनों डेफिनेशन आपको अच्छे से आ गई समझ में। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद चौथा टॉपिक आता है आपका अभाज्य। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती? वे संख्याएं जिसमें वन का टेबल आता है आप सबको? नहीं आता? अबे पढ़ा होगा आपने। चलिए, नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा देता हूं। 1 का टेबल 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तीनी 3, ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएं। ये 1 का टेबल, हम टेबल पढ़ना स्टार्ट कहां से कहते हैं? 2 से। 1 का तो खाई जाते हैं, पढ़ते ही नहीं, भूल जाते हैं। तो 1 का टेबल ये है। ठीक है। अब हम हमारा जो टॉपिक है उसको देखते हैं। हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं का या एक का डिवाइड होता हो, या 1 से डिवाइड होता हो या उससे भाग जाता हो, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11
13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें स्वयं का या तो स्वयं का भाग जाएगा या स्वयं से डिवाइड होंगी वो, या किसके टेबल से डिवाइड होंगी? 1 के टेबल से। देखें जैसे 2 से 1 टाइम डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाता है? 0। या तो 2 या तो स्वयं से होगा या फिर काय से होगा? 1 से। क्लियर? वे संख्याएं जो या तो स्वयं से या 1 से डिवाइड होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, तो ये क्या कहलाता है? आपका अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि 15 क्यों नहीं लिखा, यहां 15 क्यों नहीं लिखा? 15 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए एक तो 15 से डिवाइड होगा इसका, एक 5 से डिवाइड होगा, एक 3 से डिवाइड होगा, तो ये तो 2, 3, 4 संख्याओं से डिवाइड होगा। जबकि अभाज्य संख्या क्या होती हैं? स्वयं का या तो स्वयं से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, तो वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये टेबल लोड करोगे कि मिटा दूं? याद आ गया ना? हाँ चलिए ठीक है, ओके। वो तो मुझे पता है, मेरे इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, सबको एक का टेबल आता है, वो तो मैंने वैसा ही लिख दिया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमने चौथा टॉपिक क्या पढ़ा? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं आप समझ गए, वे संख्याएं जिसमें स्वयं से या तो वो स्वयं से डिवाइड हो या किससे डिवाइड हो? 1 से, तो क्या कहलाएंगी? वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ओके, इसके बाद 5वां आता है आपका संयुक्त संख्याएं। अब संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं? क्या होती हैं? किसी को पता है? नहीं पता है, चलिए हम बताते हैं। यहां देखें, ऐसी संख्याएं जिसमें अभी तक इसमें और इसमें अंतर समझ लीजिएगा आप। इसमें क्या होता था? 2 संख्याओं से डिवाइड होती थी, या तो स्वयं से या 1 से। ओके, तो वे संख्या क्या कहलाती? अभाज्य। लेकिन यहां पे 2 या 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक संख्याओं से यदि कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो वो क्या कौन सी संख्या कहलाएगी? संयुक्त। देखें यहां जैसे कि 4 लिखा है, हो गया डिवाइड। अब 4 कोई मैं लेके चलता हूं, 4 के टेबल से भी हो जाएगा डिवाइड। अब 4 1 के टेबल से भी हो जाएगा। इतनी बार डिवाइड हो गया, मतलब 3 या 3 से अधिक बार जो संख्या डिवाइड हो वो क्या कहलाएगी? संयुक्त संख्याएं कहलाएंगी। वे संख्याएं जो एक संख्या है और एक ही संख्या 3 या 3 से अधिक अलग अलग संख्याओं के साथ यदि डिवाइड हो तो वो क्या कहलाएगी? संयुक्त संख्याएं कहलाएंगी। कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? चलिए ये भी आपको आ गया समझ में, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की कुछ डेफिनेशन बताएंगे। इसके साथ हम कुछ एक्सरसाइज के सवाल करना भी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो मेरे सभी विद्यार्थियों से ऐसी उम्मीद है कि आप सभी इस चैनल को डेली टू डेली इसकी वीडियोस को देखेंगे, जिससे आप इस कोरोना जैसे युग में घर बैठ के बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, सुरक्षित होकर अध्ययन कर सकते हैं और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पांडे कोचिंग क्लासेस से आशीष पांडे हमेशा आपके अध्ययन में और क्या बेस्ट हो सकता है इसके लिए हमेशा मेहनत करता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा काम करना पड़ेगा। मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं आशीष पांडे कोचिंग क्लासेस से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।